अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ रफ़त मलिक। कप्तान के तमाम मुशीर और तमाम वज़ीर कह रहे हैं कि मुल्क में आटे का कोई भी बहरान नहीं है। ये सिर्फ अपोजिशन की तरफ से एक मनफी प्रोपागंडा किया जा रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ। नाज़रीन, प्रोपागंडा एक आर्ट है जिससे आप सच को झूठ और झूठ को सच कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोपेगेंडा है वो एक फलसफा है कि जिसे सही को गलत और गलत को सही साबित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, अपोजिशन तो बातें करती रहती है, हुकूमत को टफ टाइम भी देती है, लेकिन नाज़रीन ये कैसा प्रोपेगेंडा है कि खुद गवर्नमेंट की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी कह रहे हैं कि मुल्क में आटे का बहरान है, गवर्नमेंट को इसको ख़त्म करना चाहिए। नाज़रीन, इत्तेहादी जमातों के रुकन मोन्स इलाही ने अपने एक ट्विटर बयान में कहा है कि मुल्क में आटे का शदीद बहरान हो रहा है और गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इस पर ना सिर्फ काबू पाना चाहिए और इसका खात्मा भी करना चाहिए। अब नाज़रीन, जब इत्तेहादियों की बात हो रही है तो गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े इत्तेहादी है शेख रशीद, उनकी भी बात करते हैं। जब उनसे सवाल किया गया शेख रशीद साहब से कि आखिर क्या वजह है और मुल्क में आटे का बहरान क्यों पैदा हुआ है, तो नाज़रीन उनका जवाब था कि क्योंकि नवंबर और दिसंबर में जो आवाम है वो रोटी ज़्यादा खाती है, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ है। अब नाज़रीन, शेख साहब का ये बयान उस शख्स के जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि जो एक मजदूर है 600 या 500 की दिहाड़ी पे काम करते हैं और सारा दिन आटे की लाइन में भी लगता है सिर्फ एक थैला आटा लेने के लिए। नवंबर दिसंबर ही लोग ज्यादा रोटी खाते हैं, मजाक नहीं कर रहे। जब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से पूछा गया कि मुल्क में आटे का बहरान है, इसकी क्या वजह है, तो उनका कहना था कि वो इस बहरान से बिल्कुल भी ला इल्म है। उन्हें इल्म होना चाहिए था लेकिन इल्म नहीं है बदकिस्मती से। मजीद आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट के लोग जो गवर्नमेंट के हाई लेवल के हैं, अब उनमें क्या चल रहा है। बदतरीन आटे का बहरान चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या हुकूमत इसके लिए मेरे ख्याल से इसका मुझे पता नहीं है, मगर पता होना चाहिए। नाज़रीन, अगर गंदम की पैदावार की बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया के 8 बड़े ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करते हैं। पाकिस्तान की जो मजमूई सालाना गंदम की पैदावार है वो 25 मिलियन टन है। जी हाँ, 25 मिलियन टन सालाना गंदम पैदा करता है पाकिस्तान, और इस 25 मिलियन टन में से 19 मिलियन टन सिर्फ पंजाब प्रोड्यूस करता है। यानी कि एक जो मुल्क की मजमूई पैदावार है उसका 75% जो हिस्सा है वो सिर्फ पंजाब प्रोड्यूस करता है गंदम की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद भी नाज़रीन पंजाब में आटे का बहरान है। पंजाब में आटे की कीमत में 2 बार इजाफा किया गया सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर। लाहौर में आटे की कीमत 60 से बढ़कर 70 रुपए हो गई थी, जबकि गुजरावाला में 20 किलो आटे का थैला 805 की बजाय 1100 में फरोख्त हो रहा था। नाज़रीन, अगर KPK की हम बात करें तो KPK की गवर्नमेंट ने इस बहरान पे काबू पाने के लिए आटे की जो तरसील थी वो ट्रकों के जरिए भी मुमकिन बनाई। उसके बावजूद भी वहां पे आटे का बहरान पैदा हुआ। KPK में जो फाइन आटा है उसकी कीमत 60 रुपए किलो और 20 किलो का जो उसका थैला है वो 1200 रुपए में फरोख्त हो रहा है इस वक्त। जबकि जो मिक्स आटा है वो 55 रुपए फी किलो, जबकि 20 किलो का जो बोरा है वो 1100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह नाज़रीन, अगर हम बात करें बलोचिस्तान की तो बलोचिस्तान में सिंध और पंजाब इन 2 सूबों की तरफ से जो गंदम प्रोवाइड की जाती थी, फराहम की जाती थी, उसमें कमी की वजह से और गंदम प्रोवाइड ना करने की वजह से बलोचिस्तान में भी आटे का बहरान पैदा हो गया है। बलोचिस्तान में आटे की 20 किलो की जो बोरी है वो 40 रुपए के इजाफे के साथ 1140, जबकि 100 किलो की बोरी में 200 रुपए का इजाफा हो गया है और वो 5500 से 5700 की हो गई है। इसी तरह अगर हम नाज़रीन सिंध की बात करें, सूबा सिंध में इस वक्त जो आटे की कीमत है वो मुल्क की बुलंद तरीन सतह पे है। जी हाँ, सिंध में इस वक्त आटे की कीमत मुल्क की जितनी भी तारीख गुजरी है पाकिस्तान की उसकी बुलंद तरीन सतह पर है। इस वक्त गंदम की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 54 रुपए हो गई है, जिसके बाद गंदम की 100 किलो की बोरी 500 रुपए के इजाफे के साथ 5400 रुपए में सिंध में फरोख्त हो रही है। नाज़रीन, नवंबर 2019 में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जिसमें कहा गया था कि अगर हुकूमत जो आटा और गंदम की स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान को, अगर इस स्मगलिंग को ना रोक सकी तो गंदम का आटे का पाकिस्तान में बहरान पैदा हो सकता है।
जबकि नाज़रीन इस रिपोर्ट में एक और बात भी आपको बताएं कि सामने आई थी कि फ्लोर मिल कान की तरफ से जो एक गंदम उनको प्रोवाइड की जाती है, उनका जो कोटा है फ्लोर जो मालकान है उसको बाजार में ब्लैक पे बेच देते हैं, जिसकी वजह से भी ये कुछ कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत जो आटे का बहरान पैदा हुआ है उसमें इन लोगों का भी हाथ शामिल है। नाज़रीन हुकूमत की तरफ से भी उन्हीं दिनों में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि 25 घोस्ट फ्लोर मिल्स हैं। जी हाँ, 25 जाली ऐसी फ्लोर मिल्स का इंकशाफ हुआ था कि जो गंदम का आटा है वो गवर्नमेंट से जो कोटा है वो मंजूर तो करवा लेती हैं, लेकिन उनको ब्लैक में फिर बेच दिया जाता है। नाज़रीन इन तमाम रिपोर्ट्स के बाद होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट जो स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान को आटे की और गंदम की, उसकी रोकथाम के इकदाम करती। उन जो करप्ट अफसरान है जो कि फ्लोर मिल मालिकान के साथ मिले हुए हैं उनको सजा देती, लेकिन बदकिस्मती से हर बार की तरह नाज़रीन इस वक्त भी ये जो इकदाम हैं इसे तसल्ली से आगे नहीं बढ़ सके। नाज़रीन वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब जो कि खुद भी कह चुके हैं कि वो अभी काम सीख रहे हैं, उन्होंने काम सीखने में पानी को सर से ऊपर गुजार दिया और कोई भी वक्त पे ऐसा इक़दाम नहीं उठाया कि जिसकी वजह से आटे का जो बहरान है उसमें कमी की जाए या उसको रोका जा सके। वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ महबूब सुल्तान ने भी एक बयान दिया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की जो सालाना खपत है गंदम की, जो यूज़ है गंदम का, वो 25 मिलियन टन है, जबकि गवर्नमेंट और पाकिस्तान के पास इस वक्त 27 मिलियन टन गंदम है। अब नाज़रीन 27 मिलियन टन गंदम होने के बावजूद भी यह बहरान क्यों पैदा हो गया है, ये तो एक सवाल निशान ही है। दूसरी जानिब नाज़रीन एक बात बताएं आपको कि गवर्नमेंट की तरफ से 20 किलो के थैले पर जब 3 रुपए की कमी कर दी गई थी तो ये जितने भी थैले थे उनको मार्केट से गैप कर दिया गया था। कुछ वक्त बाद यही थैले जो निजी चक्कियां हैं उन पे भी ब्लैक में फरोख्त होना शुरू हो गए थे। जब चक्की मालकान का इसके बारे में अपना एक मौक़िफ़ जब सामने आया था तो उनका कहना था कि गंदम जो है वो 2100 रुपये मन उनको मिल रही है चक्की मालकान को, और अगर इसमें दूसरे गंदम के अखराजात भी डाला जाए तो चक्की मालकान की तरफ से एक सस्ता आटा प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल काम है, बल्कि नामुमकिन भी कह सकते हैं। नाज़रीन फ्लोर मिल मालकान का ये भी कहना था कि जो आटे का बहरान पैदा हुआ है इस गंदम की कोई किल्लत नहीं है कि उसके बावजूद भी आटे का बहरान पैदा हुआ है। हुकूमत को उन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी वक्त पर कि जो इस बहरान का सबब बन रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट के पास तमाम तर रिपोर्ट्स थी, ऑलरेडी पहले से भी थी। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन इमरान खान की तरफ से भी गंदम की जो दरामद है उसकी मंजूरी दे दी गई है, और जो दरामदी ड्यूटी है गंदम पे उसमें भी 60% तक कमी कर दी गई है। जी नाज़रीन अब जो दरामद गंदम की जाएगी उस पर गवर्नमेंट की तरफ से 60% की जो ड्यूटी है उसकी भी छूट दी गई है। नाज़रीन चंद रोज़ में ये गंदम पाकिस्तान पहुंच जाएगी, लेकिन महरीन का ये भी कहना है कि ये जो गंदम आएगी ये अप्रैल से मार्च तक के दौरान में आएगी, तब पाकिस्तान की जो खुद की गंदम है वो भी मार्केट में आ जाएगी और किसानों को शदीद झटका इस चीज़ से लगेगा कि उनको जो मुनासिब रेट्स हैं गंदम के वो नहीं मिल पाएंगे। नाज़रीन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।